नमस्कार साथियों। तो आइए नए साल के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को और हमारे तमाम बिहार में रहने वाले और भारत में रहने वाले तमाम बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी नए साल के शुभ अवसर पर नए उमंग, नए जोश जुनून के साथ आज हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है। तो पहले आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि 10th क्लास सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस लिखा हुआ है। तो आइए 10th क्लास में कितने चैप्टर पढ़ना है और कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कौन से चैप्टर से कितने अंकों का प्रश्न आता है, तो उन सारे बातों को पर डिस्कशन करते हैं। और यहाँ तमाम 100 बच्चे बैठे हुए हैं। उन तमाम बच्चों में इस तरह के नॉलेज को शेयर किया जाएगा और आप भी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और सारे बच्चों में, बिहार के तमाम बच्चों में जानकारी इकट्ठा करवाएंगे। और आपको पता होगा कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन सिलेबस उसे पता नहीं रहता है, कितने चैप्टर होते हैं। ये सारी बातों को हम लोग भली भांति जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद। आइए करते हैं शुरुआत। तो आइए करते हैं इन चीज़ों का शुरुआत। हमारे बीच तमाम बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, लगभग 100 बच्चे होंगे। तो चलिए आज हम इन चीज़ों का करते हैं। 10th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस का स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सारे बच्चे को जानकारी रहनी चाहिए कि कितना चैप्टर पढ़नी है और कितने कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए, यहाँ लिखा हुआ है 10th क्लास सिलेबस। आप देख रहे हैं यहाँ कि पहला चैप्टर का नाम है आपका 10th क्लास का वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या। इसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा। चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण है। पांचवा चैप्टर है समानांतर श्रेणी, जिसे आप एपी कहते हैं। ये पांचों चैप्टर मिला के आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इस चीज़ों को समझने का करें प्रयास। अब छठा चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति होगा। सातवां आपका त्रिकोणमिति होगा, है ना। निर्देशांक ज्यामिति यहाँ देख रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से आपका अकेले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और बहुत आसान चैप्टर होता है। आप ये यूट्यूब पर चल रहा है, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कि 7वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति है। 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, जो ये दोनों चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। कभी कभी देखे होंगे कि कोई टीचर आपको पढ़ा देंगे, यहाँ 30 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स का आता है। तो ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन सेटर, ये कैसे वो क्वेश्चन सेट करते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये मिनिमम रखा गया है कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ कुछ फेरबदल हो सकते हैं, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि कहा भी गया कि यदि दोनों चैप्टर कमांड कर लिया जाए तो कोई बच्चे को मैथमेटिक्स में क्रॉस नहीं लग सकता है। अब देखिए जरा सा, त्रिभुज है, इसके बाद वृत्त है, रचना है और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। ये आपका 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर सेव हो जाता है, 10 मार्क्स सेव हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ सांख्यिकी और प्रायिकता है। सांख्यिकी और प्रायिकता से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो बड़ा छोटा चैप्टर है। और यदि आप ये दोनों चैप्टर को कमांड कर लेते हैं तो आपका 10 मार्क्स सेव हो जाता है। तो अब देखिए इन चीज़ों को अब हम ऐड करते हैं, देखते हैं 100 मार्क्स पूरता है कि नहीं। 30 मार्क्स हो गया। इसके बाद यहाँ देखें 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद फिर 20 मार्क्स हो गया। इसके बाद फिर 20 मार्क्स हो गया। इसके बाद 10 मार्क्स हो गया। इसके बाद फिर 10 मार्क्स हो गया। टोटल को ऐड करेंगे तो मैथमेटिक्स में जितने नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ये भी बताएंगे कि कितने 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और कितने 1 नंबर के प्रश्न आते हैं और कितने 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तमाम चीज़ों पर आज आपको जानकारी देंगे और तमाम चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ 30 10 40, 40 और 20 60, 20 80, 80 या 10 90, 90 या 10 100। पुर गया? 100 मार्क्स का पुर गया या नहीं पूरा? 100 मार्क्स का आपका पुर जाता है।
तो अब हम लोग के साथ हमारे साथ सारे बच्चे रिपीट एक बार कर लेंगे इस चीज़ों को। क्या लिखा हुआ है? 10th क्लास, एक साथ बोलेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस। गुड। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। बहुपद, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिभुज, वृत्त, रचना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। तो आप देखे होंगे यहाँ आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। तो धन्यवाद। और रुकिए, अब वीडियो ऑफ नहीं करेंगे, है ना। अब समझते हैं हम लोग थोड़ा। तो चलिए, अब इतने चीज़ों को जानने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे राइज होता है और कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और कितने मार्क्स का 2 नंबरा होगा और कितने मार्क्स का ये 5 नंबर का होगा। तो ये सारे चीज़ों को हम करते हैं डिस्कशन। आप समझेंगे कि 50 नंबर का आपका होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 50 गुना 1 करेंगे तो आपका 50 होगा, जिसको आप ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और 100 में आपको 50 ही बनाना रहता है, मनपसंद क्वेश्चन बनाना रहता है। तो यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको 50 में 50 आ जाएगा। क्योंकि पिछले साल हमने पढ़ाया था तो एक बच्चे को 98 नंबर तक आया था, 98 99 आया था और 450 तक अपने कोचिंग का गया था, 450। इसके बाद 436, 415, 405 ऐसे अंक लाया था बच्चे। और तमाम बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चीज़ों को पढ़ें और अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये आपका 50 मार्क्स का जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें 1 नंबर दिया जाता है। तो 50 गुना 1 तो 50 हो जाएगा। इसके बाद आपका 15 को होगा 2 नंबर का, 2 नंबरा होगा। तो 15 बनाना है, ऐसे इसमें 30 रहता है तो उसमें आपको 15 ही बनाना रहता है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ कि इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 30, है ना। इसके बाद 4 गो बनानी है आपको 5 नंबरा, तो ये आपका हो जाएगा 4 पंचे 20। तो इस क्वेश्चन में इस तरह के सीरीज दिया रहता है आपको। 50 देख रहे हैं यहाँ कि 50 प्रश्न 1 नंबरा रहेगा। तो इसको हमने क्या किया, 1 से गुना कर दिया तो 50 हो गया। और ये 15 को आपको बनानी है, क्वेश्चन ज़्यादा भी रहता है लेकिन आपको 15 बनानी है। तो 15 प्रश्न बनाएंगे तो ये 15 में 2 नंबरा रहेगा। तो ये 15 दूना 30 और आपको बनानी है यहाँ 4 गो 5 नंबरा। तो कुल मिला के आपका ये 100 पुड़ जाता है। 50, 30, 80, 20, 100। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे एक बार आप बोर्ड को बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जा रहा हूँ और आप समझ गए होंगे। हमने सारे चीज़ों को चैप्टर वाइज बता रखा है और आपको ये क्वेश्चन कैसे राइज होता है, क्वेश्चन में कितने प्रश्न सॉल्यूशन करनी है और कैसे आपको 100 में 100 आएगा, ये तमाम चीज़ों को हमने यहाँ बोर्ड पर डिस्कशन किया है। तो नए साल के साथ तमाम बच्चों को नए साल के शुभ अवसर पर अपना तैयारी जोरों शोरों पर करें और ये ठान लें कि हमें 450 को क्रैक करना है, 450 प्लस अंक लानी है। तो आज से ही पूरे जोश जुनून के साथ लग जाएं और बिल्कुल ये समर्पित हो जाएं कि नहीं, मुझे 450 को क्रैक करनी है। तो चलिए मेरे साथ जुड़े और 450 अंकों को क्रैक करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।